तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा डेली इनसाइडर की टीम को। उन्होंने बहुत सुंदर इनिशिएटिव लिया है और आरएमए एक लीडिंग बॉडी है जो मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के साथ काम करती है इस पूरे जोन में। एंड वी आर लकी टू हैव अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स व्हिच इज ऑन द स्टेज। जहाँ तक मुझे जो इशू अलॉट किया गया है दैट इज एजुकेशन, बिकॉज मैं एजुकेशन से कनेक्टेड रहा हूँ बहुत लंबे समय से, अराउंड 23 साल हो गए अब इस फील्ड में। तो एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है और बरेली की अगर हम बात करें तो 95 से पहले गिनती के इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे यहाँ पे, जिसमें रोहिलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस, बरेली कॉलेज और IVRI जो है वो मेन संस्थान हुआ करते थे हमारे शहर में। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, जिन्होंने प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुरू किए। और लकीली यहाँ पे हमारे बीच में दो बहुत ही ब्राइट यंग एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने एजुकेशन के डोमेन में बहुत काम किया वो बैठे हुए हैं, श्री आदित्य मूर्ति जी एंड डॉक्टर विनय खंडेलवाल जी। एंड अपार्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम बरेली में बहुत सारे और प्राइवेट संस्थान आए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और आज के डेट में ये पोजीशन है कि बरेली हायर एजुकेशन के लिए हब बन गया है आसपास के जिलों के लिए भी, और इवन जो पेरिफेरी है वो फैलती जा रही है। अगेन शुरू में प्रोग्राम्स बड़े लिमिटेड होते थे कि गिनती के 2-4 प्रोग्राम्स होते थे। मैनेजमेंट की बात करें तो MBA या फिर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स थोड़ा लेट इंट्रोड्यूस हुए। एंड देन ग्रेजुअली आज के डेट में आप देखेंगे पूरा स्पेक्ट्रम है प्रोग्राम्स का। वी हैव गॉट ऑल काइंड ऑफ प्रोग्राम्स इन दिस सिटी रनिंग फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम द एंटायर जोन। तो एक बात तो ये हो गई कि हाउ द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन हैज टेकन प्लेस इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। लेकिन मुझे लगता है कि उसके साथ जो एंसिलरी चीजें होती हैं उनमें भी डेवलपमेंट होने की काफी गुंजाइश है। तो एक बहुत बड़ा एरिया जहां पे हमें बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है दैट इज कि प्लेसमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड एंसिलरी यूनिट्स स्टैब्लिश होने चाहिए, जहां पे बच्चों को अगर वो कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं तो उन्हें ये गाइडेंस मिल जाए, ट्रेनिंग मिल जाए कि भाई हाउ टू एंटर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और दूसरा, अगर कुछ बच्चे अपना खुद का एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें एक सेटअप मिल जाए। रिसेंटली रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने एक सेटअप स्टैब्लिश किया है इस डायरेक्शन में, और उसमें वो इंक्यूबेशन के लिए इन्वाइट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स को भी, जो मेंटर बनना चाहते हैं उन लोगों को भी, जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन लोगों को भी। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस का। एंड आई वुड लाइक कि और जितने संस्थान यहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी इस डायरेक्शन में काम करें, क्योंकि देखिए बात समग्र विकास की है। अगर हम टोटलिटी में विकास चाहते हैं तो सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ा के डिग्री दे देना इज नॉट सफिशिएंट। समवेयर डाउन द लाइन वी वांट देम टू वर्क ऑन द फ्लोर। तो चाहे वो कॉर्पोरेट में जाएं या वो अपने एंटरप्राइजेस शुरू करें, उस पर्टिकुलर डोमेन में बहुत काम करने की जरूरत है अभी भी, मुझे लगता है। सो दैट्स व्हाट आई फील अबाउट द एजुकेशन डोमेन एज सच। सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे कोई भी समाज हो जहाँ पे मान लीजिए बरेली की हम बात कर रहे हैं कि भाई लोग बहुत सहिष्णु हैं, कुछ नहीं कहते, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकारों को सोचना चाहिए और देखना चाहिए। उनके ऊपर है ये बात हमसे ज़्यादा, कि मान लीजिए हम नहीं चिल्ला रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, बट हमारे से ज़्यादा उनके ऊपर है कि वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टैक्सेस, हम सब तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मे बी उन्हें भी सोचने की ज़रूरत है इस बात को। तो कुछ फ्लिप करके देखने की बात है।